चलिए देखिए, आप ब्लड रिलेशन का ही आपके टाइप 2 और टाइप 3 के आगे के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो थोड़े से पैटर्न अलग है, और उन अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन में किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, कैसे उनको सॉल्व करना है। सेकंड टाइप अभी जो मैं पहले बताऊंगा वो प्रश्न अक्सर आपके कहीं भी एग्जाम में है तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइप 3 के क्वेश्चन जो देखेंगे जो साइंस से रिलेटेड होता है, जिसमें चिन्ह दिए जाते हैं, वो आपके बैंकिंग से, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर यूपीएससी आरएस लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इनके कौन कौन से किस तरीके से रहेंगे, उन क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो मेरे सामने यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, और इस डाटा के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि भी ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिए जाते हैं, उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। ये जो डाटा है वो आपके दो एग्जाम्पल टाइप 2 के संबंधित है, और ये वाला डाटा आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ये प्रश्न ऐसे चलते हैं कि आप देखोगे कि इसमें सिर्फ दो व्यक्ति यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है, खूब सारे व्यक्ति है। ये इसका ये लगता है, ये इसका ये लगता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का दूसरे से रिलेशन देके आपको एक लंबी सी चेन दी जाती है। आप पूरी सी मतलब एक आपको प्रश्न दिया जाता है एक का दूसरे से कनेक्शन के साथ, आपको पूरे उस प्रश्न को समझते हुए सही से डायग्राम बनाना, और फिर जो पूछा जाए उसका हमको आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन से थोड़े भिन्न है, अलग है। अलग होने का कारण क्या है कि इसमें खूब सारे व्यक्ति दिए होते हैं और सबका एक दूसरे से रिलेशन आपको दिया होता है। प्रश्न जैसे आपको पहला यहाँ दिया हुआ है, आर डी का भाई है। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको यहाँ पर जो भी डायग्राम बनाना है उसमें जिसके पीछे का लगा होता है, ठीक है ना, आर डी का भाई है, तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि ये जो आर है और डी है उन दोनों को मैं लिख दूंगा, और जो आर है वो डी का भाई है, तो जिसके पीछे का लगा है वो वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को क्या कहेगा वो यहाँ पर आगे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ आर डी का भाई है, यानी डी भाई किसको कहेगा, आर को, ठीक है। आर डी का भाई है, ठीक है, यानी ये जो आर है वो भाई है किसका है, डी का है। तो आपको क्या करना है, जिसके पीछे का लगा है उसकी तरफ, मतलब वहां से शुरू करते हुए आगे वाले की तरफ एक एरो बनाना है, और उसके ऊपर जो भाई बहन जो भी रिश्ता दिया हो उसको लिख देना है। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ये है इसका भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्यू आर की बहन है। अब देखो क्यू और आर दो रिलेशन दे दिए, क्यू आर की बहन है, यानी आर की बहन कौन है। अब आपको इसको ऐसे पढ़ना, आर की बहन क्यू है। तो अब देखो आपको आर मिला के नहीं, वो आपको देखना है। आर आपको मिल गया, हाँ मिल गया, और आर की बहन कौन है, क्यू है। तो आप यहां पर देखो ये आर की जो बहन है वो क्यू है, तो क्यू की तरफ आप एरो का निशान बनाओ, और वो क्या है, आर की बहन है, तो यहां पर लिख दो बहन। ओके, आगे लिखा हुआ है ए एफ का भाई है। क्या लिखा हुआ है, ए एफ का भाई है। तो यहां पर ना तो ए ना एफ कोई भी नहीं दिया हुआ है, ए और एफ में से कुछ भी नहीं आया है। तो अब आप आगे बढ़ोगे और आगे वाली लाइन देखोगे, डी एफ का क्या है, पिता है। डी क्या दिया हुआ है, एफ का पिता। डी एफ का पिता है, तो देखो एफ का पिता आपको ऐसे पढ़ना है, एफ का पिता, और वो आगे कौन है, डी है। तो आपको यहां पर ऐसे कर देना है कि एक एरो बनाना है, ठीक है। एफ का पिता कौन है, डी है। क्या लिखा हुआ है, एफ का पिता कौन है, डी है। तो एफ का पिता डी है, तो आपको एक एफ बना देना है, एफ लिख देना है। और एफ का पिता कौन है, डी है, तो एक एरो बनाना है डी की तरफ, और पिता कौन है, वो डी है, तो आप एरो डी की तरफ कर दोगे और उसके ऊपर पिता लिख दोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ का पिता कौन है, डी है, डी का भाई कौन है, आर है, आर की बहन कौन है, क्यू है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है क्यू एम की बेटी है। क्या लिखा हुआ है, क्यू एम की बेटी है। तो देखो क्यू ऑलरेडी है आपके पास, और ये क्यू क्या है, एम की बेटी है। किसकी बेटी है, एम की बेटी है। तो मैंने यहां पर एम लिख दिया, और एम की बेटी कौन है, क्यू है, तो मैंने क्यू की तरफ एरो का निशान कर दिया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एम की बेटी कौन है, क्यू है। तो क्यू की तरफ आप एक एरो बनाओ और लिख दो बेटी, ठीक है। अब देखो एक लाइन आपसे बीच में आपने छोड़ दी थी, क्या लिखा था, ए एफ का भाई है। तो अब आपके ए आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। ए जो है वो एफ का भाई है, तो ए और एफ के बीच में रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, एफ का भाई। तो एफ का भाई कौन है, ए, तो एफ का भाई कौन है, ए। तो ये यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ए की तरफ एरो का निशान कर दोगे। अब ये आपके डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में आपको जो पूछा जाए उसको आपको सॉल्व करना है। पूछा क्या गया है, ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन है,
बहुत देखो इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ए का चाचा कौन है? अब चाचा कौन है तो इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि चाचा के रिलेशन में कैसे चलते हैं। चाचा का रिलेशन कैसे बनता है? चाचा का रिलेशन होगा कि भाई मेरे पिताजी और पिताजी के भाई, तो इसका मतलब चाचा, चाचा देखो सीधी सी बात है, एक पीढ़ी आगे, मतलब एक पीढ़ी, मतलब ऊपर वाली एक पीढ़ी, पिताजी और पिताजी का भाई, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है, और ए के लिए देखना है तो ए का चाचा कौन है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो देखो ए का पिता कौन है। अब देखो यहां पर एफ इसको भाई कह रहा है, तो ये भी इसको क्या कहेगा? भाई भी कह सकता है, बहन भी कह सकता है, कुछ भी। तो ये इसको भाई भी कह सकता है, बहन भी कह सकता है। मैं भाई लिख देता हूं, मान लो ए का भाई एफ है और ये एफ इसको पिता कह रहा है। तो देखो भाई का पिता, ये खुद इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यानी ए का पिता कौन हुआ? ए का पिता कौन हुआ? डी। अब पिता का भाई देख लो, वो उसका चाचा होगा, पिता का भाई होगा वो चाचा होगा। तो ए के पिता कौन है? डी, और डी का भाई कौन है? आर। तो ये इसके क्या हो गया? चाचा हो गया। ये आपका आंसर है। अब इतने बड़े डायग्राम में आपको सिर्फ ए और आर के रिलेशन के बारे में पूछा गया, तो इसका मतलब ए का चाचा कौन है? तो ए का चाचा कौन आएगा इसमें? आर आएगा, वो आपका आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। वीडियो तो चलिए बीच में जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कट हो जाएगा। एम क्या करेगा? किसके? कौन सा एम? अब एम के रिलेशन पूछा हो तो देखो, नहीं तो फिर आगे से आगे चलते जाओ, बनता है रिलेशन कोई तो आपको पता चले तो। पिता और ये चाचा, और चाचा की बहन, तो पिता की बहन ही हुई, पिता की बहन ही हुई, तो पिता की बहन हुई बुआ, ठीक है। और ये लड़की इसको क्या कह रहे, मतलब ये इसको कह रही है बेटी, तो इसका मतलब बुआ की माँ, बुआ की माँ क्या हुई? दादी हुई। सीधी सी बात है, ये एम इसकी दादी होगी, दादी या दादा, ठीक है, दादी या दादा होगी। ये इसको बेटी कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके पिता या माता, पिता या माता, तो बुआ के पिता या माता क्या हुआ? दादा या दादी। रुक्मणी समझ में आया कि नहीं आया? क्या डाउट है? डायग्राम आपको जैसा कहे वैसे बनाना है, प्रश्न थोड़ा घूम के तो आएगा ही, ठीक है। नंबर उसी के मिलते हैं। आपके प्रश्न टिपिकल है और उस प्रश्न को समझते हो, फिर आपका आंसर मतलब एकदम एग्जैक्ट आता है, इसका मतलब आपसे एग्जाम में अच्छे लेवल के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, तो आप समझ लेना कि मेरा पेपर अच्छा गया है। अच्छे लेवल के प्रश्न तो आपसे हुए नहीं, शॉर्ट शॉर्ट अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके आगे, और फिर को मेरा सिलेक्शन होगा तो संभव नहीं है। अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, क्योंकि मीडियम या लो लेवल वाले क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, ठीक है। चलिए, इसी में देखिए, इसी प्रकार आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। आप अपना वीडियो पॉज करोगे और यही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे जैसे मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चन करवाया है, और फिर इसमें जो कौन किसका क्या रिलेशन में लग रहा है वो इसका आपको आंसर निकालना है। चलिए देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है राजन सचिन का भाई है। अब देखो प्रश्न में जैसा कहे वैसे चलते चलो। आप क्या कहा गया है? राजन सचिन का भाई है, ठीक है। तो ये सचिन मैंने लिख दिया, और एक तरफ मैं क्या लिख दूं? राजन लिख दूं, ठीक है। ये राजन क्या है? सचिन का भाई है, तो सचिन का भाई है, तो ये सचिन की तरफ से मैंने राजन की तरफ एरो कर दिया, और उसके ऊपर क्या लिख दिया? भाई लिख दिया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? माणिक राजन का पिता है। अब राजन का एक पिता है, उसका नाम है माणिक, तो राजन का एक पिता है, उसका नाम है माणिक, और ये क्या है? राजन का पिता। तो राजन का पिता जिस तरफ है उस तरफ एरो करके माणिक लिख दो आप। जगत प्रिया का भाई है, तो जगत और प्रिया अभी दोनों में से कोई भी आपको नहीं मिला है। यहाँ पे जगत और प्रिया अभी दोनों में से आपको कोई भी नहीं मिला है। आगे की लाइन क्या है? तथा प्रिया सचिन की पुत्री है, तो सचिन आपको अब यहाँ पर डाटा ऑलरेडी है आपके पास। सचिन की पुत्री कौन है? प्रिया सचिन की पुत्री है, तो मैंने यहाँ पर प्रिया लिख दिया, और वो सचिन की पुत्री है तो इस तरफ एरो करके क्या लिख दिया? पुत्री लिख दिया। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? जगत का चाचा कौन है? उससे पहले एक लाइन आपने बीच में डाटा ना होने की वजह से छोड़ी थी, और वो क्या था? जगत प्रिया का भाई है। तो अब देखो जगत प्रिया का भाई है,
तो प्रिया का भाई कौन है? जगत। तो ये एक एरो बनाओ, भाई लिख दो और यहां पर क्या लिख दो? जगत लिख दो। ओके, अब इसमें जो प्रश्न कहा जाए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालो। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया? जगत का चाचा कौन है? तो जगत का आपको चाचा पता करना है। इस जगत का चाचा, तो पहले जगत का चाचा पता करने के लिए जगत के पिताजी के बारे में और पिताजी के भाई जो होंगे वो उसके क्या होंगे? चाचा होंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, जगत देखिए, जगत इस प्रिया, देखो प्रिया इसको भाई कह रही है तो जगत इसको क्या कहेगा? बहन कहेगा। अब प्रिया इस सचिन की पुत्री है तो ये सचिन इसके क्या हुए? पिता हुए कि नहीं हुए? ये पिता है, तो इसका मतलब बहन के पिता खुद इसके पिता हुए। तो जगत के पिता कौन हो गए? जगत के पिता कौन हो गए? सचिन हो गए। और सचिन का जो भाई होगा वो इनका क्या होगा? चाचा होगा। तो सचिन का जो भाई है वो कौन है? राजन है। इसका मतलब ये इसके क्या हो गए? चाचा हो गए। आया समझ में? तो ये इसका आंसर था कि भाई जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा कौन है? राजन है। ये इसका इसमें आपके आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत लेवल के अच्छी तरीके से मतलब ये क्वेश्चन थे और इनको बहुत ही बेटर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इन्हीं क्वेश्चन को इसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए आसानी से सॉल्व करने का पैटर्न अपनाइए और जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं प्रश्न का डायग्राम व्यवस्थित बनाने के बाद जो अंत में लिखा होता है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि भाई कहां पर किसका रिलेशन किससे पूछा जा रहा है, वो अपन को इसमें पता करना है। देखिएगा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। तो देखिए दो कैरेक्टर है, सबसे पहले एक तो है प्रीति और एक है अरुण। तो प्रीति के अरुण नाम का क्या है? एक पुत्र है। प्रीति के अरुण नाम का क्या है? पुत्र है। ओके, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? राम प्रीति का भाई है। अब प्रीति है ऑलरेडी यहाँ पे और राम क्या है? प्रीति का भाई है। तो ये राम प्रीति का क्या है? भाई है। तो मैंने यहाँ पर प्रीति से राम की तरफ एरो करके ऊपर क्या लिख दिया? भाई। आगे क्या लिखा हुआ है? नीता की रीमा नामक पुत्री है। तो नीता की रीमा नामक पुत्री है। नीता और रीमा अभी कुछ भी नहीं मिला अपन को। आगे क्या लिखा हुआ? नीता राम की बहन है। तो राम यहां पर है हमारे पास और राम की बहन कौन है? राम की बहन नीता। तो राम की बहन कौन है? नीता है। अब देखिए नीता आ चुकी है तो नीता की रीमा नामक पुत्री है। तो नीता की एक पुत्री है, नीता की एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम क्या है? रीमा। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? ये जैसे मैंने जो लास्ट बीच में लाइन छोड़ दी थी उसको लिखा है अभी, नीता की रीमा नामक पुत्री है। तो नीता की रीमा नामक पुत्री, जो डाटा था वो लगभग अपन ने पूरा कर दिया है। प्रश्न की अंतिम लाइन, अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है वो आपको इसमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अरुण कहां पर है वो देखिए ये, और रीमा कहां पर है ये। अब ये रिलेशन आपको पूरा पता करना है। ठीक है, तो रीमा के साथ क्या संबंध है? रीमा के लिए आपको रिलेशन पता करने के लिए आप क्या करो, या तो क्रॉस में रिलेशन पता करो या फिर आप शॉर्ट में रिलेशन पता करो। मैंने यहां पर देखा कि नीता इसको क्या कह रही है? पुत्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? माता। तो नीता की रीमा की माता कौन हुई? नीता। अब राम इसको बहन कह रहा है तो ये इसको क्या कहेगी? भाई कहेगी। तो मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूं कि माता का भाई क्या हुआ? ये मामा हुआ। ठीक है, मामा। अब यहां देखो प्रीति इसको भाई कह रही है, प्रीति इसको क्या कह रही है? भाई कह रही है। तो मामा जो है, उस मामा की एक बहन है जिसका नाम क्या है? प्रीति। ठीक है, मामा की बहन है उसका नाम क्या है? प्रीति। इसका मतलब मामा की बहन क्या हुई? मासी हुई कि नहीं हुई? मामा की बहन क्या हुई? मासी हुई। ठीक है, मामा की बहन क्या हुई? मासी हुई। अब देखो यहां पर रीमा की मासी कौन है? प्रीति। और ये अरुण क्या है? इसका प्रीति का पुत्र है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मौसेरा भाई हुआ कि नहीं हुआ? मौसेरा भाई हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? मौसेरा भाई। अगर मैं यहां पर कहूं रीमा इसके क्या लगेगी, तो सीधी सी बात है मौसेरा भाई है तो रीमा इसकी मौसेरी बहन होगी। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, दो महिलाएं होती है वो दोनों बहन होती है, तब उनके जो संतान होती है वो उनके मौसेरे भाई बहन लगते हैं।
ठीक है। तो भले ही अरुण इसको कहे मौसेरी बहन, तो ये इसको कहेगा मौसेरा भाई। आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा, और वो क्या है इसमें, मौसेरा भाई। तो इतना बड़ा रिलेशन आपको पता करना था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आराम से डायग्राम बना के कौन किसके क्या लग रहा है एरो पे, आप रिवर्स एरो बनाते जाओ, देखते जाओ और संबंध लिखते जाओ, और उसके बाद अंत में जो पूछा गया उसका आंसर निकालो। बी की बहन ए सी, देखो बी की बहन है ए, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप वैसे ही सॉल्व करोगे कि भाई ये बी और ए के बीच रिलेशन है, और क्या कहा गया है, बी की बहन ए है, ठीक है। तो बी की जो बहन है वो कौन है, ए है। तो बहन कौन है, ए, तो उसकी तरफ आप एरो कर दो। आगे लिखा हुआ है सी का भाई बी है, ठीक है। तो सी का भाई क्या है, बी है। तो यहाँ पर सी और बी के बीच में रिलेशन इस तरीके से बनाओ कि सी को लिखने के बाद सी का भाई कौन है, बी, तो भाई की तरफ आप एरो कर दो। इसके बाद लिखा हुआ है डी का पुत्र है सी, तो इसका मतलब डी का पुत्र है सी, तो यहाँ पर आप डी लिख दो, और इसका पुत्र, तो पुत्र सी है, तो सी की तरफ आप एरो का निशान कर दो और पुत्र लिख दो। तो ए का डी के साथ क्या संबंध होगा, सॉरी डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, ये पूछा गया है। तो आप डी का ए से रिलेशन पता करो। तो देखो सीधा का सीधा आपको जाना है, और सीधे के सीधे आपको इसमें पता करना है कि भाई पुत्र और पुत्र का भाई क्या हुआ, बेटा है, बेटे का भाई क्या हुआ, वो भी पुत्र ही हुआ, ठीक है। और पुत्र की बहन है, और वो क्या हुई, वो क्या हुई, पुत्री हुई। इसका मतलब डी और ए के बीच में रिलेशन क्या है, डी इस ए को क्या कहेगा, पुत्री कहेगा, क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। तो इसका मतलब यहां पर डी के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि भाई डी क्या लगेगा, तो डी यहां पर माता भी हो सकता है, और डी यहां पर पिता भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जेंडर फिक्स नहीं बताया गया है, लेकिन ये पता चल गया कि ए क्या है, इनकी पुत्री है, यानी ए के साथ डी का क्या रिलेशन है, तो ए के साथ डी का रिलेशन पुत्री का है। आया समझ में, ये आपके इसमें क्वेश्चन था, जो कि आपके क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का डाटा दिया जाए, और उस डाटा में आपको दो व्यक्तियों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात करोगे, ये इस प्रकार से आप डाटा बनाओगे, मतलब एक डायग्राम बनाओगे, और डायग्राम बनाने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आराम से इन क्वेश्चन के आंसर तक अपन पहुंच सकते हैं। देखिए टाइप 3 के क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं इनको। और इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इनका भी पैटर्न वही रहेगा। आप डायग्राम बनाओ व्यवस्थित तरीके से, आपके दिमाग में जिस तरीके से सेटअप बैठ रहा है डायग्राम, उसको बना के इस तरीके से आप उनको सॉल्व करो, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है, अब देखो प्रश्न में जो डाटा है उस प्रश्न को समझिए, क्या लिखा हुआ है, निम्न सूचनाओं को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसका मतलब पहले आपको इसमें क्या दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी या फिर कुछ डाटा दिया जाएगा। और डाटा क्या दिया हुआ है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। अब ये ध्यान देना, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो आपको मैंने बताया था Q की बहन कौन है, P है। तो आप इसको इस तरीके से देखोगे, आगे पीछे वाली लाइन को समझो। तो यहां पर आपको एरो को समझना है कि भाई इंटू का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे में इस तरीके से इसके डायग्राम बनाऊं, इस पूरे में इसको इस तरीके से सेटअप करूं कि एक तरफ तो मैं लिख दूं P और एक तरफ लिख दूं Q, P और Q, ठीक है, P और Q और P और Q, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया इंटू, क्या लिख दिया, इंटू लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने इंटू, यहां पर लिख दिया मैंने भाग, यहां पर लिख दिया मैंने माइनस, यहां पर लिख दिया प्लस। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, P इंटू क्यू का अर्थ है Q की बहन P है, यानी Q की बहन कौन है, P। तो जो बहन है उसकी तरफ आप एरो का निशान करो, ठीक है। तो ये इस तरफ कि भाई Q की बहन कौन है, P। तो आपने यहां पर इस तरीके से एरो बना के क्या लिख दिया, बहन, ठीक है। इसका मतलब जहां पर भी इंटू आएगा आपको एरो इस तरफ बनाना है, उसके ऊपर क्या लिखना है, बहन लिखना है। ऐसा का ऐसा आगे देखो, यहां पर अगर इसको आप देखते हो तो इसमें भाग का अर्थ क्या लिखा हुआ है, Q की माँ कौन है, P है। तो Q की माँ कौन है, P। तो इस तरफ आप एरो बनाओ और क्या लिख दो, माँ। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का अर्थ है Q का भाई है, कौन है, P। तो यहाँ पर ये देखो P Q का भाई है, P Q का भाई है,
यानी ये जो P है वो Q का क्या है, भाई है। तो यानी ये P भाई है, आप P की तरफ एरो कर दो और उसके ऊपर भाई लिख दो। आगे लिखा हुआ है P Q का पिता है, तो Q का पिता कौन है, P है। तो Q का पिता कौन है, ये P है। अब देखो अगर इसको देखते हो आप तो आपको पता चलता है कि जहां पर भी इंटू होगा वहां पर एरो इस तरफ करना है, बहन लिख देना है। भाग होगा एरो इस तरफ करना है, माँ लिख देना है। माइनस होगा एरो इस तरफ कर देना, भाई कर देना है। प्लस होगा एरो इस तरफ कर देना और पिता लिख देना है। यानी ये इसमें आपको डाटा है, उस डाटा ये कहना चाहता है। अब देखो इस डाटा के आधार पर अब आपको ये P और Q तो भूल जाना है, मतलब आप मान जाओगे, मान लो कि ये अब ये P और Q मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो चिन्ह है, निशान है, उन पे फोकस करना है। तो चिन्ह कौन से हो गए, इंटू, भाग, माइनस और प्लस। इंटू का अर्थ बहन है, भाग का अर्थ है माँ, और माइनस का अर्थ है भाई, और प्लस का अर्थ है पिता। और सबके एरो किस तरफ है आपके, यहाँ पर बाई, मतलब दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर देखूं प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आप प्रश्न देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। अब ये अगर आपको पता चल गया कि साइन कौन से है, तो उन साइन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आर प्लस एम माइनस जे में जे का आर से क्या संबंध है, ये पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न आपको दिया हुआ है आर प्लस एम माइनस जे, और इसमें कहा गया है जे का आर से क्या संबंध है। अब देखो इसमें भी आपको वो बातें तो ध्यान ही रखनी है, आर से, यानी ये आर इस जे को क्या कहेगा वो पता करना है। तो पहले आपको जे और आर के बीच में रिलेशन पता करना है, जे और आर के बीच में पहले रिलेशन पता करना है, फिर ये जे इस आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये आर है उस जे को क्या कहेगा, वो आपका आंसर होगा। तो पहले तो यहाँ पर जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दो आप। देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो ये लिख दिया मैंने भाई, और एरो किस तरफ रहेगा, इस तरफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, पिता, तो इस तरफ लिख दिया, और क्या हो गया, पिता। अब देखो रिलेशन पता करो आप। रिलेशन में ये है कि जे इसको क्या कह रहा है, भाई कह रहा है, और ये भाई का पिता। तो देखो भाई और भाई का पिता, तो ये स्वयं इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये आर भी इसका क्या हो गया, पिता हो गया, यानी भाई का पिता इसके खुद का पिता हो गया, ठीक है। अब बताओ इसमें ये पूछा गया है आर से इसका रिलेशन क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर से इसका रिलेशन क्या होगा। तो देखो रिलेशन दो तरफा होते हैं, जब आप किसी को कोई वर्ड कहते हो रिलेशन में, तो दूसरा भी आपको उसी, मतलब कोई जो रिलेशन का वर्ड होगा उससे संबोधित करेगा। तो यहाँ पर जे इसको कह रहा है आर को पिता, तो आर इस जे को क्या कहेगा, बहुत अच्छी बात इसमें आपको पता चल रही है। आर इस जे को क्या कहेगा वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आर, ये जे के बारे में आपको बताया नहीं गया कि भाई ये मेल है या फीमेल है, ये लड़का है या लड़की है, ये नहीं बताया गया। इसलिए जे तो इसको पिता कह सकता है, लेकिन ये इसको क्या कहेगा, या तो पुत्र कहेगा, और हो सकता है कि जे पुत्री भी हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास रिलेशन, अगर आर के बारे में पूछा जा रहा है, आर इस जे को क्या कहेगा पूछा जा रहा है, तो दो रिलेशन आते हैं, पुत्र या पुत्री। अब आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में पुत्र या पुत्री दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है पिता पुत्र, एग्जैक्ट पुत्र नहीं है, पुत्री भी हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है पुत्री, एग्जैक्ट पुत्री नहीं है, पुत्र भी हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ डाटा अपर्याप्त है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई यहां पर आंसर क्या रहेगा, डाटा अपर्याप्त है। क्यों डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि जे के बारे में आपको बताया नहीं गया कि जे मेल है या फीमेल है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके, जे आपके जो है वो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। और क्यों ये दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा पूरा क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, डाटा अपर्याप्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उसमें भी आपको ऐसे ही जो निशान दिए हुए हैं, उसमें आपको उन निशान के लिए जो रिश्ता दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ, उसको सेट करना और आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है m माइनस जे भाग q, m माइनस जे भाग q, और इसमें कहा गया है m का q से क्या संबंध है, यानी q इस m को क्या कहेगा वो आपका आंसर होगा। q इस m को क्या कहेगा वो इसमें आपका आंसर होगा। तो अब आप इसमें पता करो कि भाई भाग का मतलब क्या है, तो भाग का मतलब क्या है, माता, ये इस तरफ एरो कर दो और मां लिख दो। इसी प्रकार माइनस का अर्थ क्या है, भाई, ठीक है। अब देखो आप सीधा रिलेशन पता करो, सीधा रिलेशन
क्यू की माँ का भाई, तो माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया मामा। इसी प्रकार आप क्रॉस रिलेशन पता करो, तो ये रिलेशन क्या होगा इसमें, ये अगर इसको मामा कह रहा है तो ये इसको क्या कह सकता है? भांजा भी कह सकता है और भांजी भी कह सकता है, क्योंकि क्यू के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये क्यू जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब आपको इसमें पता करना है क्यू से संबंध, से किसके पीछे लगा हुआ है? क्यू के पीछे। तो क्यू इस एम को क्या कहेगा? वो डायरेक्ट आपका आंसर है, क्या है? मामा। इसका मतलब इसमें आंसर आप क्लियर बता सकते हो कि मामा। अब आप इसमें ये नहीं कहोगे कि सर डाटा पर्याप्त है, हमारा आंसर हमको मिल रहा है, हमारा आंसर हमको मिल रहा है कि क्यू एम को क्या कह रहा है? क्यू एम को क्या कह रहा है? मामा। तो वही आपका आंसर है, उस आंसर को क्लिक करो और आगे बढ़ो। नंबर 3, के प्लस एम सॉरी के प्लस एफ भाग टी इंटू एच, के प्लस एफ भाग टी इंटू एच। अब इसमें टी इंटू एच, ठीक है। अब इसमें देखो पूछा गया है एच का के से क्या रिलेशन है, इसका मतलब ये के से किसके पीछे लगा हुआ है? के पीछे लगा हुआ है, ये के इस एच को क्या कहेगा वो आपको पता करना है। लेकिन सबसे पहले आप इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ है बहन, आपने इस तरफ एरो किया और क्या लिख दिया? बहन। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है? माता या माँ, आपने इस तरफ एरो किया और माँ लिख दिया। इसी प्रकार प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? पिता, और इस तरफ आपने एरो कर दिया और क्या लिख दिया? पिता लिख दिया। ठीक है, अब आप इसमें आंसर निकालो। आंसर निकालो कि भाई देखो, आप पहले तो इसका रिलेशन ऐसे पता करो कि भाई ये इसको कह रहा है बहन, और बहन की माता क्या है? एफ। तो बहन की माता इसकी खुद की क्या हुई? माँ हुई। और माँ का पिता क्या हुआ? माँ का पिता क्या होता है? नाना होता है। अब आगे आंसर निकालना था हमको भाई के से इस एच का रिलेशन क्या है। तो जब के इसको नाना कह रहा है तो के इस एच को क्या कहेगा? नाती भी कह सकता है और नातिन भी कह सकता है। नाती का मतलब होता है मेल और नातिन का मतलब होता है फीमेल। तो यहां पर के इसको एच को दो नामों से कह सकता है, क्योंकि आपके पास एच के लिए क्लियर डाटा नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। इसमें आपका आंसर रहेगा नाती या नातिन। अगर ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो वो आपका आंसर है, अगर ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं तो फिर डाटा पर्याप्त रहेगा। तो आंसर मिल रहा है आपको इसमें नाती या नातिन, ये आपका इसमें आंसर है। ठीक है, सी आंसर, नाती या नातिन। इसी प्रकार आपको इनके प्रश्नों को सॉल्व करना है, और प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो साइन है उन साइन को सही तरीके से जमा के इनको आगे सॉल्व करना है।